everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I am with the reading of all the zodiac signs for November, and this is going to be for Cancerians. We'll see that what will happen in the month of November. So, without wasting or delaying further, let's start the reading. We'll try to see uh, what is coming, what are the new things, is there any good news, is there any traveling, anything related to. Okay, your first card is Temperance. I have to put it down. Two, three, 4, 5. फर्स्ट कार्ड हमें वैसे भी पता चल ही गया था. Bottom of the deck we have Moon. I'll keep it here. All right. So let's see the cards. Temperance, Two of Pentacles, Four of Pentacles, Seven of Cups, and 10 of Pentacles. All right, Cancers. If I talk about your life at present, अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं. आई थिंक आप की एनर्जी में कुछ यूँ भी फील कर पा रही हूँ कैंसर्स के, या तो नवंबर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं. इट कुड बी रिलेटेड टू लव लाइफ, इट कुड बी रिलेटेड टू मटीरियल, करियर, जॉब, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप. इट लुक्स लाइक कि आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस के बीच में जो है वो घिरे हुए नज़र आएंगे. एंड यू विल बी फिगरिंग आउट कि आप क्या करें. मे बी एट पॉइंट आपको जो है ये भी ऑप्शन दिया जाए कि आपको चूज़ करना होगा कुछ ना कुछ. और ये इस वजह से भी नज़र आ रहा है बिकॉज़ आपकी रीडिंग में आपके माइंड में जो है वो आप शायद बहुत अरसे से, बहुत देर से, बहुत लंबे टाइम से आप किसी फ़ैसले का डिवाइन की तरफ से वेट कर रहे थे. आपने कुछ कपल ऑफ मंथ्स बैक आपने बहुत कुछ पेन बेयर किया है, या कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें आप एज अ रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपने वो डिवाइन पे छोड़ दिया था. तो आपको शायद आप इसी के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके पास एकदम से इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप क्या करें या आप क्या क्या ना करें. मैं यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थ की एनर्जी यानी कि मटेरियल्स और फाइनेंसेस की एनर्जी देख रही हूँ. आप मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ तक मुझे फ़ील हो रहा है, फ़ाइनेंशियली अबंडेंस आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मिलने वाली है या मिल चुकी है, या आप बहुत अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं. एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि इस वक्त प्रेजेंटली आप किसी दो सिचुएशंस में या दो ऑप्शंस में जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. सेवन ऑफ कप्स अगर देखा जाए तो इसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि शायद आपके पेशेंस को देखते हुए, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, थोड़े अरसे पहले आपने जो कुछ बेयर किया है उसके रिवॉर्ड में शायद आपको डिवाइन ने ऐसी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से आप अब जगल कर रहे हैं. आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें और आप क्या ना करें. जबकि मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपकी डिज़ायर, आपका पैशन, आपकी मोटिवेशन
तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अपने मटेरियल और अपने फाइनेंसेस को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि किसी भी तरीके से जो है वो आपके ये फाइनेंसेस जो हैं वो कहीं चले जाएं। और आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव भी हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को दिल से भी लगा रखा है, चाहे फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा हैं या फाइनेंसेस बहुत कम हैं। लेकिन अब जो भी हैं आप चाहते हैं कि उनको कहीं भी किसी भी तरीके से जो है वो गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मे बी शायद यही सिचुएशन हो कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो शायद आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही हैं। एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो उसी में जगल कर रहे हैं कि अगर मैं चांस लूँ या ना लूँ, चांस लूँ या ना लूँ। इन दी एंड इस पूरी एनर्जी में रहते हुए व्हाट आई फील कि आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपको नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर कोई यहाँ पर सिंगल कैंसेरियंस हैं तो उनका प्रपोज़ल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में जो है वो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर कोई एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इस वक्त आया है कि आपके इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में कोई एक ओल्ड एज फिगर हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, कोई डिसीजन मेकिंग होती हुई नज़र आ रही है। और शायद ये आपको गाइडेंस है कि अगर आप अपने जगलिंग मोड से निकल कर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उस डिसीजन मेकिंग में वो शायद एक पूरा साइकिल होगा जो कंप्लीट हो रहा होगा। इवन देन आई फील कि यू आर बीइंग सीक्रेटिव। आप जो हैं वो थोड़े से फियर में हैं, थोड़े से चीज़ों को चेंज करने में जो है वो एक्सेप्ट करने में जो है वो साइलेंट हुए हुए हैं। इस वक्त आप खामोश हुए हुए हैं। आप इस वक्त किसी को कुछ बताने के, कुछ कहने के किसी मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शायद इसीलिए जगलिंग का कार्ड आया है। अपने फाइनेंसेस को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन कम कर रहे हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए डर रहे हैं। इसीलिए शायद 7 ऑफ कप्स भी आए कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं लेकिन एक कंफर्ट जोन से निकलने वाली बात है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप लोग शायद इस वक्त किसी अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, जबकि फाइनेंसेस की हैंडलिंग अगर प्रॉपरली होगी तो आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। दिस इज़ समथिंग आपको डिवाइन की तरफ से ये आप इस वक्त नवंबर में मुझे नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन में। बिकॉज़ कोई कोई मामला था जो आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया था, कोई मामला था जो आपने यूनिवर्स पे या डिवाइन पे छोड़ दिया था। अब वो बहुत सारे ऑप्शंस की फॉर्म में आपके सामने आया है और ऑप्शंस की फॉर्म में सामने आते हुए आपको जब वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकली अपने पास सामने होते हुए नज़र आ रहा है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि करूं या ना करूं। आपको थोड़ा सा रिस्क भी फील हो रहा है, आप उसको करते हुए भी थोड़ा सा डर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से करेंगे, बहुत ही केयरफुली और टैक्टफुली करेंगे तो आई गेस आपको कोई लॉस नहीं होगा। बट येस, पास्ट में हो सकता है कोई लॉस हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हो गए हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। बट स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कोई प्रपोज़ल भी हो सकता है, रिश्ता अगर हुआ है, कोई फ़ाइट हुई थी तो वो भी रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कोई ओल्ड एज पर्सन यहाँ पर जो मैच्योर है, थोड़ा सा विजडम रखता है, वो आपको एडवाइस देते हुए इस रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर, बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस इस लास्ट में हैं। तो बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल चीज़ों को लेकर डे ड्रीमिंग और बहुत ज़्यादा खामोश हुए में हैं, आप कुछ बता नहीं रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी रीडिंग, आई मस्ट से कि सब चीज़ें एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं। कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कैंसेरियंस आप शायद नवंबर के मंथ में कन्फ्यूजन का बहुत ज़्यादा शिकार होने वाले हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि अगर आपको कहीं से भी कोई किसी फ्रेंड से बात करके आप रिलैक्स हो सकते हैं, किसी कोलीग से बात करके रिलैक्स हो सकते हैं, फैमिली में किसी से बात करके रिलैक्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट। और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करें क्योंकि फाइनेंशियली अबंडेंस आपके सामने है। लेट्स सी फ्रॉम द एडवाइस ऑरेकल के कन्फ्यूजन जो है वो क्यों है या आपको ओवरऑल करना क्या चाहिए। बिकॉज व्हाट आई सी, you need to resolve your mental conflicts.
आई डोंट नो व्हाट आर दे. प्रेयर, कन्फ्यूजन अगेन. सी, जो मैं कह रही थी वही बात आ गई, कंप्लीशन. जजमेंट का कार्ड जो आपका आया था, इम्पेशेंट. बॉटम ऑफ द डेक में आपके ओवरऑल एनर्जी इम्पेशेंट की आई है. इट्स अ गुड. बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई हम लोगों को, अगर आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो तो. देखें, अगर आप कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा हैं तो आई गेस आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए. आपने ये मामला डिवाइन पे छोड़ा था, ऊपर वाले पे छोड़ा था, शायद इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. लेकिन आपके शायद एक्सपीरियंस कपल ऑफ मंथ्स बहुत बुरे रहे हैं, इसलिए अब आप शायद एक्सेप्टेंस मोड में नहीं हैं. और आपको शायद यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी या एकदम से इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने के चांसेस हो भी सकते हैं. मैनिफेस्टेशन एक अलग बात है और डे ड्रीमिंग करना एक अलग बात है. मैनिफेस्टेशन में आप वो चीज़ें एज एन एफर्मेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, लेकिन डे ड्रीमिंग में तो ये होता है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं और इट्स गुड. बट डे ड्रीमिंग में कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा होता, कोई भी पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नहीं नज़र आ रहा होता. तो अभी जो आपके साथ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, जैसे मैंने कहा था, किसी से हेल्प लीजिए, किसी से एडवाइस लीजिए, किसी कॉलीग से एडवाइस लीजिए, फैमिली में किसी से एडवाइस लीजिए. तो आई गेस आपके लिए मैसेज ये है कि आप प्रेयर करें. अगर ये चीज़ डिवाइन ने की है, आपको थोड़ा सा डिले भी डिवाइन की तरफ से था, और अगर अब नवंबर में आपको चीज़ें होती भी नज़र आ रही हैं तो उनको कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होने के लिए आई गेस आप प्रेयर करें. आपको आंसर्स जो हैं वो प्रेयर में ही मिलेंगे. जगलिंग की बात थी तो कन्फ्यूजन यही है मेरे ख्याल से. जो भी कन्फ्यूजन है वो ऑटोमेटिकली आपके मेडिटेशन में, आपके प्रेयर करने में, आपकी इबादत करने में, आपकी पूजा करने में, जो भी आप जिस चीज़ को भी फॉलो करते हैं वो करने में, जो एक क्लाउडीनेस है, जो अतराफ़ में आपकी कुछ धुंधलाहट है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आई गेस वो हो जाएगा. बिकॉज आपके ऊपर चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग अ डिसीजन. यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था और कंप्लीशन का भी कार्ड है. डेफिनेटली कोई पास में बिल्कुल अब क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ही आपने या तो गॉड फॉरबिड किसी को अपनी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार था जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है. लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि आपके जितने भी पेन या जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो भी एक तरीके से अब ख़त्म हो गए हैं. और ये एक कंप्लीशन का कार्ड यही बताता है कि अब देयर इज़ अ चांस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग. तो ऑप्शंस की बात यही शो कर रही है. यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स आया है वो ऑप्शंस की बात हमें यही शो कर रही है कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा जो है वो चॉइसेस और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग अ डिसीजन वाइजली. और इसकी भी ओवरऑल एनर्जी यही है कि डिसीजंस लेते हुए इम्पेशेंट मत हों. आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो ओवरऑल एनर्जी है उसमें यही शो हो रहा है कि आप इम्पेशेंट मत हो. बिकॉज इन 7 ऑफ कप्स में होते हुए जो आपके पास चॉइसेस हैं वो बहुत ही अच्छी चॉइसेस होंगी. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हरी और हेस्टी होते हुए आपने जो डिसीजन मेकिंग लेनी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लेनी है. तो येस, द मंथ ऑफ नवंबर कुड बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, but the positive point or the positive note is that there are lots of good things going to happen because it was an era जो कि एक कंप्लीट हुआ है. और उसके कंप्लीट होने के बाद आप बहुत लॉस से और बहुत पेन से गुजरे ज़रूर हैं, लेकिन आपकी तरफ जो है वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी everything will get stabilized इंशाल्लाह ताला. सो द सेकंड थिंग इज़ बस इम्पेशेंट मत होइएगा. जो भी चीज़ कीजिए, जो भी फैसला कीजिए वो पेशेंस के साथ कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा. तो नवंबर का मंथ इज़ गोइंग टू बी विद सम कन्फ्यूजन in terms of taking decision, but yet things are clear that what you will decide. So Cancerians, this was your reading for the month of November, and it might happen in first 10 days of November, या ये mid November तक भी हो सकता है, या हो सकता है ये end of November में भी हो. but this is the overall energy. मैं आपको यही देख सकती हूँ कि आप किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं. तो इट्स ऑल अप टू यू. ये 2 रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ये 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं, 2 करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, 2 प्रपोजल्स भी हो सकते हैं. तो दिस वाज योर रीडिंग. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा.
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो और आपको लग रहा हो किसी और कैंसेरियन से भी शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।